देखो इन क्वेश्चंस की अपन प्रूविंग देख लें। हाउ टू प्रूव दीज आइडेंटिटीज। सबसे पहले तो ये समझो कि ये आइडेंटिटी आपको रटी हुई है, लर्न है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बट हाउ आती कैसे है? प्रूव कर लो कि भैया प्रूव करो इन दोनों का एलएचएस लो और आरएचएस में 1 आना चाहिए, सॉल्व करो। बहुत आसान है, अपन कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के लिए एक ही फिगर बनेगा। लेट अस कंसीडर एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लेते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या है? व्हाट इज दिस? थीटा। थीटा तो आपको थीटा मानना पड़ेगा, और राशि अपन को पता है ना, अगर अपन ने यहां थीटा माना, फॉर एग्जाम्पल यहां थीटा माना, तो राशि इसके सामने कौन होगा? थीटा के हिसाब से कौन होगा सामने? जल्दी बताओ कौन होता है एंगल के सामने? जिस एंगल परपेंडिकुलर। वेरी गुड। तो चलो भैया अपन लिख लेते हैं यहां पर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बी स्टैंड्स फॉर बेस, और ये अपना हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ए बी सी लिखने की जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा इतने से। अच्छा अब सुनो, अब अपन फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं और उसका एलएचएस उतार लेते हैं। लेट अस कॉपी एलएचएस ओनली, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलो वर्किंग शुरू करते हैं। राशि, समष्टि, कीर्ति, सभी लोग बताओ यार साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इज इक्वल टू पी अपॉन एच, है ना। सम पीपल हैव पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो भैया इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, सो लेट अस से परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, राइट। प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होगा? कर्ली ब्लैक हेयर, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो भैया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख तो लिया, पर स्क्वायर लगाया, जैसे यहां पर स्क्वायर लगा दिया वैसे यहां पर भी स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत? अब बताओ कीर्ति, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? बताओ जल्दी से, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम विल बी एच स्क्वायर, है ना। एच स्क्वायर ही एलसीएम होगा। अगर एच स्क्वायर सेम है तो न्यूमरेटर में यार कुछ चेंजेस नहीं आएंगे बच्चों, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन? इतना समझ में आया? यस और नो? जल्दी बताओ, समझ आई बात इतनी? अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? व्हाट डज पाइथागोरस थ्योरम सेज? पाइथागोरस थ्योरम भैया जी क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम सेज क्या? एच स्क्वायर, यस, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो राशि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर की जगह न्यूमरेटर में क्या लिखा जा सकता है? व्हाट वी कैन राइट? इनकी जगह हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर, हम इनकी जगह लिख सकते हैं एच स्क्वायर, और बेटा नीचे एच स्क्वायर है, इससे ये कट जाएगा। राशि कितना आंसर आया? 1, और यही हमारा RHS था। एम आई क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आई सबको? राशि क्लियर हो गया? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 कैसे आता है? ऐसे आता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट टू एनीवन? अभी बता दो, अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है तो अभी बता दूंगा मैं। एनी डाउट? बता दो भाई, कोई डाउट है क्या? नहीं है? चलो अब अपन दूसरा देख लेते हैं। कहां चली गई समष्टि? समष्टि ने लीव कर दिया क्या? ये समष्टि ने लीव कर दिया। चलो भैया दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। अच्छा, इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट क्या है? जल्दी बताओ। चलो भाई, जैसे अपन ने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, अब अपन सेकंड की तरफ चलते हैं। चलो सेकंड की तरफ बढ़ा जाए। सेकंड वाला पार्ट क्या है बच्चों? सेकंड वाला पार्ट है, एलएचएस कॉपी करेंगे अपन, ठीक है। सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड आइडेंटिटी है, वो है एलएचएस अपना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा आएगा, देखो कैसे आएगा। राशि टेन का फॉर्मूला क्या होता? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अगर मैं बात करूं साइन का फॉर्मूला क्या होता, तो साइन क्या होता है बेटा? सम पीपल हैव पी अपॉन एच। कॉस का क्या होता है बेटा? कॉस का होता सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर, यानी बी अपॉन एच, ब्लैक हेयर बी अपॉन एच, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी tan थीटा इज इक्वल टू प्रॉपर स्टैंड्स फॉर P एंड ब्रशिंग इज B, तो P अपॉन B। तो इसका मतलब यहां लिखा जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस राशि 10 की जगह अपन P अपॉन B लिख सकते हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन राशि स्क्वायर लगा है तो अपन क्या लिखेंगे? P स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, है ना। P स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब राशि एलसीएम क्या आएगा बताओ इसका? एलसीएम कितना आएगा?
यार 1 और बी स्क्वायर में एलसीएम कितना आएगा, बी स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, बी स्क्वायर। अब एक बात बताओ यहां क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है 1 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी स्क्वायर का, तो ऊपर भी बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो भैया ऊपर आया बी स्क्वायर और प्लस ये सेम है, ये सेम है, ये चेंज ही नहीं होगा, पी स्क्वायर ही रहेगा। अब राशि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, व्हाट यू कैन राइट, क्या लिख सकते हैं बच्चों, अपन लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। राइट राशि, कोई दिक्कत तो नहीं है, एम आई क्लियर राशि। अब देखो कीर्ति, एच स्क्वायर और बी स्क्वायर में एक काम करो, इन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लगा लेते हैं, एच अपॉन बी का होल स्क्वायर, लेट अस यूज होल स्क्वायर, ठीक है। अब बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से यार, एच अपॉन बी और बी अपॉन एच, गौर से देखो, जल्दी से देखो गौर से, एच अपॉन बी और बी अपॉन एच, राशि क्या ये बी अपॉन एच है, आयुषी क्या ये बी अपॉन एच है, नहीं, अगर ये b अपॉन एच होता तो अपन लिख देते कॉस थीटा, अगर ये b अपॉन एच होता, ये है h अपॉन बी, तो इसका मतलब राशि ये पता क्या है बच्चों, ये है 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस लिखो आप, पहले रेसिप्रोकल लिखो कि भैया ये अगर b अपॉन एच होता तो हम इसकी जगह कॉस लिख सकते थे, पर ये उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है, h अपॉन बी है, तो हमें कॉस का उल्टा लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन कॉस, रेसिप्रोकल। और बच्चों 1 अपॉन कॉस की जगह आप सबको पता है क्या होता, सेक, तो वी विल राइट आवर फाइनल आंसर सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज आवर आंसर, ये अपना आंसर हो गया, यही अपना आरएचएस हो गया। बच्चों थर्ड वाला मुझे अभी लोग, आपकी मर्जी, अगर डायरेक्टली लिख सकते हो तो आपकी मर्जी, बिकॉज बेसिक अपना ये चलते हैं बस 3, साइन कॉस 10, कई बच्चों को तो याद ही नहीं होगा कि कॉस सेक का फॉर्मूला क्या होता, कई बच्चों को सिर्फ साइन कॉस 10 के याद रहते, सेक का सोचोगे ना तो सेक का फॉर्मूला याद करने के लिए आपको कॉस का याद करना पड़ेगा, यार कॉस का होता है बी अपॉन एच, तो सेक का होता है एच अपॉन बी, है ना, सेक का डायरेक्ट नहीं होता है कई लोगों को याद, कॉस की बदौलत ही वो याद रखते हैं कि अगर कॉस बी अपॉन एच है तो सेक उसका रेसिप्रोकल होगा एच अपॉन बी, तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्ट, पर बेटर ये होगा कि आप रेसिप्रोकल दिखा दो, है ना, कि ये कॉस का रेसिप्रोकल है तो 1 अपॉन कॉस लिख दिया और फिर अपन ने सेक दिखा दिया। डायरेक्ट लिख दोगे तो कोई खराबी नहीं है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। राशि क्लियर है, जल्दी से मुझे चलो थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करके अभी व्हाट्सएप करो बच्चों, जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, देखता हूं कितने लोगों के व्हाट्सएप पे सॉल्यूशंस आते थर्ड पार्ट के।